देखिए, फ्लाइट मैकेनिज्म की मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो फ्लाइट मैकेनिज्म में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, इनमें फ्लाइंग की कैपेसिटी होती है, और जो फ्लाइंग की कैपेसिटी है उनमें मिलने वाली जो फ्लाइट मसल्स हैं, फ्लाइंग मसल्स, उन फ्लाइंग मसल्स के थ्रू होती है। ये फ्लाइंग मसल्स जो हैं, ये उनके चेस्ट वाले जो एरिया है, उस चेस्ट वाले एरिया के अंदर मिलती है। ये फ्लाइंग मसल्स जो हैं, जो उनका चेस्ट वाला एरिया है, उस चेस्ट वाले एरिया के अंदर ये फ्लाइंग मसल्स जो हैं उनमें पाई जाती है। यहाँ पर ये जो फ्लाइंग मसल्स हैं, बेसिकली यहाँ पर 3 तरह की जो है मसल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, ठीक है। और भी मसल्स होती है, लेकिन 3 मसल्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट मसल्स हैं, ठीक है। इसमें ये जो मसल्स हैं, इनमें मैं आपको नाम बता दूं। एक तो है पेक्टोरलिस मसल, एक है सुप्राकोरेकोइड मसल्स, और एक है टेंसर पेटाजियलिस लॉन्गस मसल्स, ठीक है। एक तो है पेक्टोरलिस मसल्स, सुप्राकोरेकोइड मसल, एक है टेंसर पेटाजियलिस लॉन्गस मसल। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पेक्टोरलिस मसल की, ठीक है। ये पेक्टोरलिस मसल जो है, ये स्टर्नम के दोनों तरफ मिलेगी। स्टर्नम जो है उसके दोनों तरफ, स्टर्नम की जो कील वाला पोर्शन है उसके दोनों तरफ मिलेगी, और कील से अटैच रहती है। ये जो मसल है, ये स्टर्नम के दोनों तरफ, कील जो है, स्टर्नम का कील वाला पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कील वाला पोर्शन है, ये कील वाला पोर्शन है। इस कील वाले पोर्शन से अटैच रहती है ये वाली मसल, ठीक है। ये मसल जो है, ये इस कील वाला, ये जो कील वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कील वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कील वाला जो पोर्शन है, इस कील वाले पोर्शन से ये मसल्स अटैच रहती है, ठीक है। ये मसल्स अटैच रहती है। और दूसरी तरफ ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस यानी कि इनके अंदर देखो फोल्डिंग जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो उन विंग्स में जो बोन होगी, वो बोन भी ह्यूमरस कहलाती है। तो उस ह्यूमरस की जो ट्रोकेंटर वाला एरिया, उस ह्यूमरस का ये वाला एरिया, ट्रोकेंटर हेड वाला एरिया जो है, उस हेड वाले एरिया से उसकी लेटरल सरफेस है, हेड वाले एरिया की जो लेटरल सरफेस है, वहां से ये मसल्स जो हैं जुड़ी होती है। बात को ध्यान से सुने। स्टर्नम के तो कील वाले पोर्शन से जुड़ी है, और जो ह्यूमरस है फोर लिम्ब के लिम्ब के जो मतलब जो इसमें विंग्स जो हैं, उस विंग्स की जो बोन है ह्यूमरस, उसके ट्रोकेंटर वाले पोर्शन से ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है, लिगामेंट के थ्रू। इसके थ्रू जो भी बोन्स जुड़ी होती है, हमारे अंदर भी अगर बोन्स जुड़ी होती है तो लिगामेंट के थ्रू ही जुड़ी होती है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। हमें 2 चीजें होती है, लिगामेंट और टेंडन, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो टेंडन और लिगामेंट में अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी। यहाँ पर हमेशा जो है मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, उसको थोड़ा सा जो है डिलीट कर देना, क्योंकि वो थोड़ा गलत दिमाग से निकल गया। टेंडन जो होते हैं वो टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और लिगामेंट हमेशा बोन टू बोन जो है आपस में जोड़ती है, बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स जो होंगे, ये मसल्स जो जुड़े हुए होंगे बोन्स से, ये टेंडन्स के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। ये मसल यहाँ जुड़ी हुई है, टेंडन के थ्रू जुड़ी है। ये मसल यहाँ जुड़ी हुई है, स्टर्नम की कील वाले पोर्शन पे, टेंडन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी ये बोन जो बोन से जुड़ी हुई है, टेंडन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी टेंडन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बात की पेक्टोरलिस मसल की पोजीशन की, कि पेक्टोरल मसल कहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, इस मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये मसल इस साइड खींचेगी, इधर खींचेगी, ठीक है। इस साइड खींचेगी मसल, अगर कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो मसल इस साइड खींचेगी, इधर की तरफ खींचेगी। जब ये इस तरफ खींचेगी मसल, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये जो ह्यूमरस है ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये ह्यूमरस कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो जब ह्यूमरस नीचे आएगा तो विंग्स कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। तो विंग्स के नीचा नीचा होना, जब विंग्स नीचे की तरफ रहेंगे तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रोक, उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रोक, जब विंग्स नीचे रहेंगे। और वो किसकी वजह से होगा, वो पेक्टोरलिस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दूसरी मसल है सुप्राकोरेकोइड मसल। ये सेकंड मसल है सुप्राकोरेकोइड मसल। ये सुप्राकोरेकोइड मसल जो है, ये इस पेक्टोरलिस मसल के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। इस सुप्राकोरेकोइड मसल जो है पेक्टोरलिस मसल के डोर्सल साइड में पाई जाती है।
और ये जो स्टर्नम है उसके एंटीरियर पोर्शन के दोनों तरफ होती है, स्टर्नम के एंटीरियर पोर्शन के दोनों तरफ, ठीक है। स्टर्नम का जो एंटीरियर, ये वाला आगे, ये आगे वाला जो भाग है, इस आगे वाले भाग के दोनों तरफ ये मसल प्रेजेंट होती है। और ये जो मसल है, इस मसल से निकलने वाला जो टेंडन है, इस मसल से जो टेंडन निकलेगा, वो टेंडन जो है वो ह्यूमरस के जो हेड है, उस हेड के डोर्सल सरफेस से जुड़ा होगा। इस ह्यूमरस के हेड के डोर्सल सरफेस से जुड़ा होगा, ठीक है। इस ह्यूमरस के हेड के डोर्सल सरफेस से ये यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मसल है, ये इस मसल से निकलने वाला जो टेंडन है, ये टेंडन एक पोर होता है, यहाँ पे इस जगह पर एक पोर होता है, यहाँ पर एक पोर होता है। उस पोर को हम उस पोर को हम यहाँ पर बोलते हैं, ये जो एरिया है, यहाँ पर एक पोर होता है, इस पोर को हम बोलते हैं फोरामेन ट्रायोसम, फोरामेन ट्रायोसम, ठीक है। फोरामेन ट्रायोसम हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ये फोरामेन ट्रायोसम जो है 3 बोन से मिलकर बनता है, यानी कि ये जो पोर है यहाँ पर, ये जो पोर होगा यहाँ पे, वो पोर 3 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक तो है ये स्केपुला बोन, ठीक है। एक है यहाँ पर एक है ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस की बोन है ये, और एक है फर्क्यूला जो कि आगे की तरफ होती है। यहाँ पर अगर फर्क्यूला में दिखाऊंगा तो मसल्स नहीं दिखा पाएगी, इसलिए फर्क्यूला बोन होती है, फर्क्यूला बोन होती है जो यहाँ होती है फर्क्यूला, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है फर्क्यूला। ये फर्क्यूला बोन यहाँ होती है भाई, देख लो, फर्क्यूला बोन यहाँ होती है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो पोर है, ये पोर जो है ये बेसिकली यहाँ पर जो पोर है, ये 3 बोन से वो पोर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं, उस पोर का नाम है फोरामेन ट्रायोसम। ट्रायोसम मतलब 3 बोन्स से मिलकर बना पोर, ठीक है। 3 बोन कौन कौन सी? एक तो है स्केपुला, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है ये ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस है ये, ठीक है, ये ह्यूमरस वाली। और तीसरी कौन सी है? ये फर्क्यूला, ठीक है, ये वाली फर्क्यूला की बोन। इससे ये मिलकर के यहाँ पर एक पोर बनता है। तो इस मसल से निकलने वाला जो टेंडन है, वो टेंडन उस पोर से होता हुआ, ध्यान सुने, उस पोर से होता हुआ जो ह्यूमरस है उसके हेड, उस हेड ह्यूमरस के हेड के डोर्सल पोर्शन से यहाँ पर जुड़ा होता है। देखिए ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है डोर्सल पोर्शन, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है डोर्सल पोर्शन, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसकी पोजीशन तो हमें समझ में आ गई कि कहाँ से क्या जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होगा? अब जो है यहाँ पर, जब इस मसल के अंदर, ध्यान सुने, इस मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये अंदर की तरफ खींचेगी मसल, ये अंदर की तरफ मसल खींचेगी। जब अंदर की तरफ ये मसल खींचेगी तो ये टेंडन भी पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ खींचेगा, ये टेंडन पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फोरामेन है ना, ये एक पुली की तरह काम करता है। पुली जैसे आप जो है अपन लोग उसमें से पानी निकालते हैं कुएं में से, तो कुएं के ऊपर पुली लगी होती है और उस पुली से पानी को खींचना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुली जो है उसकी वजह से हमें जो है पावर कम लगानी पड़ती है, ठीक है ना। वो पुली भी रोटेट होती है, उसकी वजह से पावर हमें कम लगानी पड़ती है और आसानी से पानी ऊपर आ जाता है। उसी तरह से वो पुली का काम जो है यहाँ पर ये फोरामेन करता है, जिससे यहाँ मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो टेंडन जो है, ये टेंडन इस ह्यूमरस को ऊपर की तरफ उठा देता है। कहाँ उठा देगा? ऊपर की तरफ। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उठा रखा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिससे ये मसल्स के जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये जो है ह्यूमरस ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब यहाँ पर ये जब ह्यूमरस ऊपर की तरफ उठा तो विंग्स भी ओपन हो जाएंगे। जब विंग्स ओपन हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अप स्ट्रोक। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? अप स्ट्रोक, ठीक है, उसे अप स्ट्रोक बोलेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से कंटिन्यू डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक जब होता है, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक ये अल्टरनेट सीक्वेंस में जब होता है तो बर्ड क्या करती है? फ्लाइट लेती है। तो बर्ड क्या करेगी? फ्लाइट लेगी। अप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक देन अप स्ट्रोक फिर डाउन स्ट्रोक। इससे क्या होगा? बर्ड फ्लाइट लेगी, बर्ड आकाश में फ्लाइट जो है उड़ पाएगी। यहाँ एक और मसल का नाम मैंने आपको बताया था, एक मसल और थी, ये मसल है यहाँ पर
ये मसल है टेंसर पेटाजियलिस लॉन्गस, ठीक है, टेंसर पेटाजियलिस लॉन्गस। टेंसर पेटाजियलिस लॉन्गस, टेंसर का मतलब होता है तनाव देने वाला, टेंसर मतलब तनाव देने वाला, तनाव उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके जो विंग्स होते हैं, उनके विंग तने हुए रहते हैं, ठीक है। विंग्स कैसे रहते हैं? तने हुए रहते हैं। विंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो यहाँ लगी हुई होती है उनके, तो वो तनी हुई रहती है। तो वो जो विंग्स की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मसल्स जो हैं, वो मसल्स देखिए इधर डायग्राम में, जैसे यहाँ पर ये है ह्यूमरस, ठीक है, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है। और जो विंग्स हैं, वो विंग्स इस तरह से हैं, इस तरह से हैं विंग्स। तो यहाँ पर जो जो टेंसर मसल है, वो टेंसर मसल यहाँ पर कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी इस तरह से। ये जो पेक्टोरलिस मसल है, इस पेक्टोरलिस मसल से निकल के इस तरह से ये अटैच रहेगी, इस तरह से, जिससे जो विंग्स हैं, वो विंग्स क्या रहेंगे? तने हुए, ठीक है। जैसे पतंग है, पतंग की अगर आप डंडियां तोड़ दो तो पतंग आसमान में क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी, क्योंकि वो तनी हुई नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये विंग्स जो हैं इस तरह से तने हुए रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं? टेंसर मसल्स की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है पूरी कंप्लीट जो है मसल्स की पोजीशन, मसल्स का वर्क और फ्लाइट मैकेनिज्म यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट तो नहीं करूँगा। आप में किसी कोई क्वेरी हो तो आप वो हैंड राइज कर दें, मैं जो है उसको बता दूँगा।